हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक। मैं आपके साथ रैशनल नंबर की पूरा चैप्टर सॉल्यूशन निकालेंगे विद डिफरेंट लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड दिस सॉल्यूशन। आप इस मेथड को सिंपल जैसे आप बॉडमास मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके भी निकाल सकते हैं, बट द क्वेश्चन डिमांड्स कि उसे एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी को यूज करके निकालिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन को 3 टर्म्स में डिवाइड किया है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड टर्म। और इन थर्ड टर्म्स में जहाँ पे 3/5 दोनों तरफ कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन के अप्रोच की तरफ निकलते हुए हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ कर देंगे कुछ ऐसे, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 1/2। हमने क्या किया, रीअरेंजिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रीअरेंजिंग ऑफ रैशनल नंबर्स को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब हम रैशनल नंबर्स को रीअरेंज करते हैं इन एडिशन तो उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। सेकेंड स्टेप इज दैट मुझे इन दोनों में 3/5 जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3/5 को कॉमन ले लूंगी और पीछे बचा 2/3 और उस तरफ बचा -1/6, तो +1/2। ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूट हुई चीज को कलेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट स्टेप इज, अब आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे। 3/5 आप इसका एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, जो कि 6 आएगा। अब आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर तक पढ़ेंगे, 3 2s are 6 और फिर उसको ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ ऐसे, -6 1s are 6 इंटू 1 प्लस 1/2। देन सॉरी, ये 1/2 नहीं है, दिस इज 5/2। Next step is 3/5 6, that is -4 -1 plus 5/2. Next step is 3/5 -5/6 plus 5/2. दिस ब्रैकेट मीन्स टू मल्टीप्लाई, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई -5/6 एक तरफ करके प्लस 5/2। सो नेक्स्ट स्टेप इज, आप इसके यहाँ पे कटिंग करिए, 5 से कट गया, 3 1s are 3 3 2s are 6, सो -1/2 प्लस 5/2। नाउ आप अगेन एलसीएम लेंगे, 2 1s are 2, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2 और ये 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, अगेन 2 1s are 2 और ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो व्हाट आई गॉट, -1 प्लस 5/2 और माइनस प्लस माइनस तो आएगा 4/2। It means 2 1s are 2, 2 2s are 4. So the answer is 2. So इस ढंग से हमने डिफरेंट एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करके अपने सॉल्यूशन को निकाला। Let's start question number 1, सेकेंड पार्ट। जैसे हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन कुछ 3 टर्म्स में डिवाइडेड है और इन 3 टर्म्स में ये 2/5 दोनों में कॉमन है, तो हम इन 2/5 को एक साथ रीअरेंज कर लेंगे, फाइन। और रीअरेंजिंग ऑफ रैशनल नंबर्स बाय यूजिंग एडिशन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब आप रैशनल नंबर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तो एडिशन में, तो उसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. फाइन. नेक्स्ट स्टेप इज, अब आप देखिए इसमें और इसमें 2/5 कॉमन है. सो आप 2/5 को कॉमन लेंगे और इसमें बचा -3/7 और दूसरे में बचा 1/14. तो ये जो आपने किया, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ऐसा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाती हैं. तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं और यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हम अपने सॉल्यूशन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं. फाइन. सो 2/5. नाउ नेक्स्ट थिंग, आप इसका एलसीएम लेंगे. अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 7 2s are 14 और ये 2 ऊपर वाले -3 से मल्टीप्लाई होता है, प्लस 14 1s are 14 और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ. सो -1/6 into 3/2. फाइन. नेक्स्ट स्टेप इज 2/5 upon 14. 3 2s are 6 plus 1 minus 1/6 into 3/2. नेक्स्ट स्टेप इज 2/5, आप इसे सॉल्व करिए. माइनस प्लस माइनस, -5/14 minus 1/6 into 3/2. अभी दिस ब्रैकेट मीन्स टू मल्टीप्लाई. तो हम क्या करेंगे? 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 और ऐसा करके -1/6 into 3/2. सो ये 5 कट गए. 2 1s are 2, 2 7s are 14. तो हमारे पास आया -1/7 -1/6 into 3/2. ओके. अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे. ये भी एक मल्टीप्लिकेशन है. तो -1/7, 3 1s are 3, 3 2s are 6, -1/4. Again we are taking LCM 28. 7 4s are 28 into -1, -4 7s are 28 into 1. सो हमें क्या मिलेगा? -4 -7 upon 28. So what is our answer? Answer is -11/28 is our answer. So इस ढंग से हमने अपनी आंसर को निकाला by using different two properties, commutative property of addition and distributive property of addition को यूज़ करके हमने अपनी कैलकुलेशंस को ईजी कर लिया और अपना सॉल्यूशन निकाला.